है कि आप सभी लोगों को मेरी जानकारियाँ अच्छी लग रही होंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि रामचरितमानस में कितने अध्याय। जो रोज रामायण पढ़ते हो सकता है उन्हें भी भूल जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो मैं इसके रामचरितमानस में कितने अध्याय हैं, इसके पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। मैं फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ती थी, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। तो उसमें एग्जाम के टाइम पे रूस की नदियाँ हैं। तो रूस की नदियाँ मतलब ज्योग्राफी में प्राकृतिक हिस्ट्री, यही हिस्ट्री होती है कि आप सब बताइए कहाँ क्या है ज्योग्राफी में। तो वहाँ की नदियों के लिए उम्मीद थी कि शायद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में मैडम ने लिखाया था कि ये पूछा जाएगा। तो हम लोग उसको पढ़ रहे थे। तो मेरे बड़े मामा जी थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे तुम्हें याद नहीं होगा, इसको कहीं से जोड़ो तो तुम्हें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे तो ज्योग्राफी जो है बहुत विस्तृत होती है। तो उन्होंने बताया हिस्ट्री तो है नहीं कि आप याद किए उल्टा सीधा उसमें कुछ भी लिख दोगे। ये बिल्कुल सॉलिड नंबर इसमें मिलते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इसको आप पूरा सही लिखोगे। थोड़ी जैसे उन्होंने मुझसे नदियाँ पूछी तो मैं गंगा की जगह क्या लिखाऊंगी, सरस्वती। मुझे गंगा को गंगा ही लिखना नहीं, कर दिया जाएगा क्वेश्चन। हिस्ट्री में तो आप खुद भी भर दो, हिंदी में आप खुद भी भर दो, थोड़ा बहुत 2-4 शब्द शादी को शुरुआत में अंदर खुद भी लिखते जाओ। तो उन्होंने मुझसे बताया था कि वहाँ की नदियाँ हैं 3, ONC लीला। तुम इस क्वेश्चन को आंसर को ऐसे याद करो कि अबे इनसे लीला, मतलब बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि मैंने इनसे लिया। तो अबे उन्होंने बोला कि अबे इनसे लिया। अब इसको तुम परीक्षा हाल में बैठे हो, एग्जामिनेशन रूम में बैठे हो, तो तुरंत याद आ जाएगा कि अबे इनसे लीना, ओ बेंसिलीना। जैसे अबे आया, अबे इंसिलीना जैसे आया, वैसे अगर आप ज्योग्राफी या किसी जिस चीज़ के आप सब्जेक्ट याद करते हो तो आपको याद आ जाएगा कि अबे इंसिलीना का मतलब क्या होता है, कि ये नदियों के नाम है रसायन। अच्छा भाई, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ आपको नहीं याद है, वैसे भी बच्चों को भी ये जानकारी दूंगी कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद आती तो उसको किसी फेवरेट चीज़ से आप जोड़ हिसाब लगाइए और उसको बहुत फेवरेट चीज़ से जोड़ दीजिए, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मुझे याद आता है ना कि जैसे एक राजबापना है जो इंजीनियरिंग या ये सब कुछ पढ़ते हो जाते होंगे, तो राजबापना जी ने हर चीज़ को किसी दूसरे शब्दों से जोड़ दिया है। तो बड़े उनके नोट्स जो हैं बड़े अच्छे हैं, मैंने भी देखे हैं 1-2 लोगों के पास, तो बहुत अच्छी नोट्स है। आप उनके नोट्स देखिए तो उन्होंने बड़े बड़े चैप्टरों को 2-3 शब्दों में लिमिट में बांध दिया है और उससे आप चैप्टर बना लोगे। तो वैसे ही मैं आपको रामायण के लिए भी बता रही हूँ कि ऐसे मैं आपको बताऊं कि देखिए रामचरितमानस के 7 अध्याय होते हैं। सबसे पहला तो सभी को आता है, बालकांड होता है, फिर अयोध्याकांड होता है। तो ये तो ऐसे आप याद कर लेंगे। लेकिन अब हम बताएं आपको कि ऐसे भूल जाता, फिर कांड तो सारे याद हैं, क्रम वाइज नहीं याद होगा। देखिए बालकांड, अयोध्याकांड है, अब मेरे ही समझ नहीं आ रहा, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, आरण्य कांड है, लंका कांड, लास्ट वाला उत्तरकांड। तो जैसे महाभारत में गीता का ज्ञान सबसे लास्ट में है, वैसे रामायण में उत्तरकांड सबसे लास्ट में है, जो भौतिक ज्ञानों का भंडार है। हर आदमी उसका अर्थ नहीं बता सकता। बालकांड का हम बता देंगे, अयोध्याकांड का हम बता देंगे, किष्किंधा कांड तो लड़ाई झगड़ा है, सुग्रीव की दोस्ती है। लंका कांड का तो आप सब लोग चौपाई पढ़ के ही जान जाओगे। लेकिन उत्तरकांड गूढ़ है, उसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे जैसे गीता का ज्ञान है वैसे उत्तरकांड। तो इसके लिए मैंने आप सभी को बताया कि इसके लिए हम इसके लिए कुछ जोड़ लेते हैं, इससे तभी ये हमारे समझ में आएगा। तो उसको जैसे ही हम नाम लेंगे वैसे ही, तो हमने बहुत जोर लगाया, बहुत दिमाग लगाया। तो हर शब्द को आप इंग्लिश याद करिए। जैसे बालकांड का आपने बी याद कर लिया है, बी से बालकांड। ए से आपको क्या हुआ, ए से क्या हुआ आप बताइए, ए से क्या हुआ, अयोध्याकांड, सेकंड कांड हुआ। तीसरा कांड हो गया आपका फिर से आरण्य कांड, यानी जब रामचंद्र जी जंगल गए। देखिए तो बी हुआ, डबल ए हुआ, याद करिए बी डबल ए। अब आया आपका क्या, के, किष्किंधा कांड आ गया। कौन सा कांड है किष्किंधा, चौथा कांड है किष्किंधा कांड जो के से आता है। 5वां कांड आया है आपका सुंदर कांड। 6ठा कांड आया आपका लंका कांड। 7वां कांड आया आपका उत्तरकांड। अब देखिए किस किस चीज से आया, देखिए पहला आया आपका बी से, तो आप बी लिख लीजिए, हम लिख लेते हैं बी, पेन लेते हैं, देखिए हम बी लिखते हैं। देखिए मेरा क्या बनता है, ये देखिए हमने लिख लिया, ठीक, मैंने बी लिख लिया बी।
अब मेरा आया अयोध्या कांड। अब इसका हम क्या करेंगे, अयोध्या की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती, ए से। तो देखिए मैंने ए भी लिख लिया, बी ए। अब मेरा तीसरा अध्याय आ गया अरण्य कांड, ये भी ए से स्टार्ट हुआ, तो बी डबल ए हो गया। ठीक, अब आया किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड की स्पेलिंग के से, तो बी डबल ए के हो गया, बी डबल ए के। अब क्या हुआ, अब पांचवा हुआ मेरा सुंदरकांड। सुंदरकांड किससे स्टार्ट हुआ, देखिए इसको भी लिख लेते हैं, सुंदरकांड। सुंदरकांड मेरा स्टार्ट हुआ यस से, SUNDAR, सुंदर है, सुंदरकांड हुआ। तो मैंने लिख लिया, क्या हो गया, BAAKS, बक्स, बक्स हुआ ना। अब आगे आया मेरा लंका कांड। लंका कांड कहाँ से शुरू हुआ, यल से, तो मैंने लिख दिया यल, LANKA, लंका है, लंका हो गया। अब मेरा क्या आ गया, सातवां कांड कौन सा है, रामायण के 7 ही कांड, सातवां कांड मेरा आया उत्तरकांड। ये किस चीज से शुरू हुआ, उत्तराखंड कैसे शुरू होता है, आप बताइए, किस स्पेलिंग से शुरू होता है, वो की स्पेलिंग क्या है, यू, यू हुई ना। तो अब हम लिखते हैं यू। तो मेरे शब्द हुए 3 3 6 7, 7 कांड 7 शब्द हुए। अब क्या हुआ, मेरी स्पेलिंग देखिए, सुनिए, BAAKSLU। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, बक्सलू। अब याद करिए बक्सलू, बक्सलू। अब ऐसे भी एक तो मजाकिया शब्द तैयार हुआ है, बक्सा तो हुआ नहीं, बक्सा होता तो दूसरा होता, ये तो बक्स हुआ है। तो BAAKSLU आप देख लीजिए, बहुत मजेदार टॉपिक है ये। मैं खाली बैठी रहती हूँ तो दिन भर जोड़ती घटाती रहती हूँ कि क्या आज आपसे क्या बात करेंगे, तो अचानक याद आई ये चीज कि इसको ऐसे से ऐसे जोड़ते हैं, इसको ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, बड़ी जल्दी याद हो जाएगा। मुझे खुद ही रामचरितमानस में बहुत पढ़ती हूँ भगवान का, लेकिन फिर भी अध्याय भूल जाती हूँ। अगर आप अचानक पूछें कितने अध्याय हैं तो दिमाग में नहीं आएगा। तो अब ये याद करिए, बक्सलू, जैसे कहा जाता बक्स दो हमको, वैसे बक्सलू, बक्सलू याद कीजिए। बी से बालकांड हुआ, और सेकंड ए से हुआ अयोध्या कांड, और तीसरे ए से हुआ अरण्य कांड, और के से हुआ मेरा किष्किंधा कांड, यस से हुआ मेरा सुंदर कांड, यल से हुआ लंका कांड, और यू से हो गया मेरा उत्तर कांड, मेरे रामायण के 7 कांड। तो आप नोट करिए बक्सलू, बस आपको रामायण के सारे कांड ज्ञात रहेंगे। और मैं पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक चीज और बताऊंगी कि पढ़ने वाले बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैं भी पढ़ती थी तो यही, तो पढ़ाई लिखाई बहुत मुद्दतों पुरानी चीजें हो गई, लेकिन फिर भी वो युग तो याद ही आता है। जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा एजुकेशन लाइफ। लेकिन हाँ ये है, मैं आप सभी बच्चों का सपोर्ट करूंगी, बुराई नहीं करूंगी, कि जब वो लाइफ मिली होती है तब वो लाइफ नहीं अच्छी लगती। तब लगता है कि मौज मस्ती कर ले, घूम ले, सो ले, कल संडे है दिन भर सोएंगे। वो जब लाइफ गुजर जाती है तब उसकी याद आती है कि उसको मैंने ठीक से एंजॉय क्यों नहीं किया, नहीं आज कुछ और होता। ये टीस हो जाती है मतलब मेरे जैसे जो लोग नहीं उस समय ध्यान दिए होते। फिलहाल मैं तो तब की लड़की थी कि जब नौकरी करना और सब कुछ बहुत मना होता था। नहीं, मेरी तो इच्छा थी, लेकिन पढ़ा लिखा दिया गया था, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप इसको याद करिए, बक्सलू। ये अपने रामचरितमानस है, अपना ग्रंथ है, घर घर में पढ़ने वाली ये रामायण है। और हमारी समझ में तो सारे हिंदू समाज में रामायण पढ़ी जाती है। इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है, और देश विदेश क्या कहते हैं, अमेरिका, लंदन, चीन, जापान, हर जगह पढ़ी जाती है, क्योंकि हमारे भारत के सारे लोग फैले हुए हैं चारों तरफ। तो इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, गीता से कम नहीं है। जैसे गीता है, गीता से कम इसका अनुवाद नहीं हुआ, इसका अनुवाद भी कई भाषाओं में हो चुका है। तो आप लोग इसके विषय में जानिए। मेरे लिए, भारतवर्ष के लिए गर्व का विषय है कि हमारे यहाँ वेद पुराण है सब। तो आप ये रामायण को जाने, इसके अध्याय जाने, अच्छी बात है। आपको इससे बहुत ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है। जैसे मैंने बहुत पहले एक चीज और बताई थी कि आप लोग हंसेंगे बच्चे, लेकिन मैं जब छोटी थी तो घरों में, गांवों में पहले ये रिवाज था कि परीक्षा देने जाओ तो क्या खा के जाओ तो पास हो जाओगे। तो हम लोग पढ़ते कम थे,
इस चीज के लिए बहुत खुश रहते थे कि क्या खा के जाएंगे पास हो जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, और उस कॉन्फिडेंस का ईश्वर फल भी देता था। देखिए दुनिया सिर्फ विश्वास पर टिकी है। आज हम रामायण के आपको बताया, क्या बताया, बख्श लूं। अगर आपको इस सब्जेक्ट पर, इन शब्दों पर विश्वास है तभी आप इसका फल पाएंगे, और विश्वास नहीं है, सतही जा रहा है तो फिर बेकार हो जाएगा। तो विश्वास रखिए, जैसे रामचंद्र जी पर विश्वास रखिए, भोले बाबा पर विश्वास रखिए। एक बार की छोटी सी किंवदंती है कि भोले बाबा और पार्वती जी एक साथ बैठे हुए थे, तो नीचे कोई भक्त लड़ाई कर रहा था, लड़ाई हो रही, जो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो पार्वती जी ने कहा देखिए आपका इतना बड़ा भक्त है और उससे लड़ाई हो रही है, तो शंकर जी आप जाइए, नहीं तो आपकी महिमा खत्म हो जाएगी। तो शंकर जी बोले ठीक है जाता हूँ। शंकर जी गए और मुश्किल से 1 मिनट में लौट आए। तो पार्वती जी ने कहा कि क्या हुआ, कहले हुआ क्या, उसने ईंटा उठा लिया, मतलब लड़ाई हो रही तो उसने डंडा लिया, उसने ईंटा उठा लिया। तो उसको हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है कि मैं आऊंगा उसकी रक्षा करूंगा। तो आप विश्वास के साथ करिए, और विश्वास के साथ हर चीज को, कोई भी चीज हो आप उस पर विश्वास रखिए। आप विश्वास रखिए कि मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा काम सफल होगा। देखिए 100% सफल होगा। जब आपको पहले से ही दिल दुख 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 कर रहा है तो नहीं सफल होगा। तो वैसे ही हम, याद नहीं आया, देखिए ये कहा, पहले मेरे घर में बाबा वगैरह थे, वही सब बताया करते थे कि आप पेपर है आज ये खा लो। तो देखिए ऐसा था, मैं उसको बता रही हूँ आपको, मैं इसको लिख लूंगी क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो रवि को पान, कहीं भी जाए इतवार को पान खा के जाए, सुबह जैसे ही निकले वैसे पान मुंह में डाल लें। रवि को पान सोम को दर्पण, सोमवार को शीशा देख के निकले। रवि को पान सोम को दर्पण, मंगल घृत गुड़ का करिए अर्पण, और मंगलवार को गुड़ खा के जाइए। मंगल गुड़ का करिए अर्पण, बुद्धे धनिया, बुधवार को धनिया, बुद्धे धनिया बिफे जीर, बृहस्पति को जीरा। बुद्धे धनिया बिफे जीर, शुक्र का है मुझे दही की पीर, शुक्र बोलता है कि मुझे दही खा के निकलो, मैं सारे काम पूरे कर दूंगा। शुक्र का है मुझे दही की पीर, शनिश्चर कहे कि जो घृत पाऊं, मतलब अगर मैं घृत पा जाऊं चीखने को, शनिश्चर कहे जो घृत पाऊं, काल जीत समर ले आऊं, तो मैं काल को भी समर में जीत लूंगा। तो हम लोग पूर्ण विश्वास से दही दूध घी खा के जाते थे, बल्कि घर में मेरे भैया थे तो हंसते थे कि रात में पढ़ लिया करो 2 शब्द, घी खाने से नहीं पास हो जाओगी। लेकिन पूर्ण विश्वास था कि दही खा लिया, आज का पेपर तो टॉप क्लास जाना है, नीलकंठ देख लेना है तो पेपर बहुत अच्छा हो जाना है। ये सब पुरानी बातें हम लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया है। बातें करें तो आपसे बहुत देर तक बातें करेंगे। चलिए आप लोग बोर हो रहे होंगे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।